जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष जिसमें बहुत शीतलता और खुशबू होती, वो अपनी शीतलता खुशबू स्वयं जंगल में नहीं बिखेर सकता। जब किसी हवा का झोंका आता है तो हवा का झोंका उसकी खुशबू को पूरे जंगल में बिखेर देता और सारे वृक्ष, सारे पेड़ पौधे, लताएं सब खुशबूदार हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान एक वृक्ष के समान है। उसे आप लोगों तक, संसार के हर मनुष्य तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हवा के झोंके का काम गुरु करते हैं। और गुरु बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। गुरु की पहचान भी है, सच्चे गुरु की पहचान है। और पहचान ये है कि जिस व्यक्ति की बात सुनने के बाद आपका दिल ये ना कहे कि चलो उठो यहां से, जिसकी बात सुनने से आपका मन ही ना भरे, लगे कि थोड़ा और इनके साथ रहना चाहिए, वो है सच्चा मनुष्य, सच्चा गुरु। और सच्चा गुरु अगर मिल गया तब इस संसार की धारा में बहता था, बहे जात था लोक भेद के साथ। पैंडे में सदगुरु मिले दीपक दीनों हाथ। गुरु वो है कि संसार के मोह माया की धारा में बेसहारा, उदास, हताश, डरा हुआ, भयभीत सा बहता हुआ जा रहा था। कहाँ जाके टिकेगा, उस पार ब्रह्म परमेश्वर से कैसे मुलाकात होगी, इसका कोई भरोसा नहीं। कहाँ जाके रुकेगा, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वहीं किनारे पर गुरु जी दीपक लिए हाथ में खड़े थे, उन्होंने धारा में से पकड़ लिया। पढ़ने में सदगुरु मिले दीपक दीनों हाथ। दीपक दीनों हाथ वस्तु दई लखाए, और वहीं से खड़ा होकर उस पार ब्रह्म परमेश्वर का स्थान दिखा दिया। और कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्मों के बाद वहां पहुंचना था, किंतु गुरुदेव के कारण पल में पहुंचा जाए। पलक झपकते ही उस पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शरण में जाकर के हम पहुंच गए। इसलिए जीवन में रास्ता दिखाने के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता है। जय श्री